नमस्कार साथियों। आज है 1 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसको विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, इसेंस है। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, इसेंस है, जो एक नाउन है। इसेंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर ऑफ समथिंग। यानी कि कोई चीज़ जिसका देखिए हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, उसके पास किसी न किसी तरह का फीचर होता है। तो कोई ऐसा चीज़ जिसके उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको क्या बोलेंगे, इसेंस बोलेंगे। यानी कि सार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कोर, सब्सटेंस, हर्ट या फिर गिस्ट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, इसेंस हो गया, जो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है सार। और सिनोनिम्स की बात करें तो कोर, सब्सटेंस, हर्ट या फिर गिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि देखिए इसेंस को ऐसे से याद रख सकते हैं। ऐसे यानी कि जो निबंध हम लिखते हैं, जैसे बचपन में लिखा करते थे आवर स्कूल, द काऊ, ये सब, और बाद में चल के थोड़ा सा ये वास्ट होते गया। तो इसेंस को हम ऐसे से याद रख सकते हैं कि एसेंस का एसेंस लिखो। ठीक है, जो ऐसे है उसका क्या लिखो, एसेंस लिखो। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिख लो। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एस्केवेंगिंग। क्या है, एस्केवेंगिंग। एस्केवेंगिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सर्च थ्रू वेस्ट फॉर थिंग डेट कैन बी यूज और ईटन। मतलब किसी चीज़ को सर्च करना। ठीक है, क्या करना, सर्च करना कहाँ से, वेस्ट से, यानी कि कूड़े करकट जो होता है उससे, जो डेट कैन बी यूज और ईटन, यानी कि जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर उसे खा सकते हैं। तो स्कैवेंगिंग मतलब होता है सफाई। सिनोनिम्स की बात करें तो रूमेज, क्लीन, सर्च या फिर हंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हंटिंग होता है तो क्या होता है, जंगल वगैरह में होता है। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, स्कैवेंगिंग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हंटिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो स्कैवेंगिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि सफाई, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो रूमेज, क्लीन या सर्च या फिर हंट हो जाएगा। तो आई होप सेकेंड वर्ड समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, मैनिपुलेटेड। क्या है, मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समबडी समथिंग ऑफन इन ए डिसऑनेस्ट वे सो दैट दे डू नॉट रियलाइज इट। यानी कि किसी को कंट्रोल करना या फिर इन्फ्लुएंस करना ऑफन इन डिसऑनेस्ट वे, किस तरह से, बेईमानी तरीके से उसको क्या करना, इन्फ्लुएंस करना या उसको कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना। सो डैट दे डू नॉट रियलाइज इट, इस तरह करना कि ताकि उसको रियलाइज ना हो, उसको एहसास ना हो। तो मैनिपुलेटेड मतलब होता है चालाकी से। ठीक है, चालाकी से कोई काम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो हैंडल्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, हैंडल हो सकता है, ऑपरेटेड हो सकता है, प्लाइड हो सकता है या फिर रिगार्ड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। दो हाथों का पिक्चर दिखाएगा, यानी कि दो लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे दो लोगों को। तो मैनिपुलेटेड को आप मनी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि मनी देकर काम मैनिपुलेट करवा दिया। क्या किया, मनी देकर काम मैनिपुलेट करा दिया गया। जब देखिए आप पैसा किसी को दे देंगे तो चालाकी से वो आप मतलब आपका काम ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मैनिपुलेटेड मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद कैसे करना है, तो मनी से रिलेट करके। ठीक है, वर्ड को जब आप किसी दूसरे वर्ड से याद करेंगे और तब तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रेडोमिनेंटली। क्या है, प्रेडोमिनेंटली। प्रेडोमिनेंटली की बात करें तो एक एडवर्ब है। ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडवर्ब कैसे है, क्योंकि लास्ट में एल वाई सफिक्स आया है। ठीक है, लास्ट में एल वाई सफिक्स आता है तो वो वर्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये प्रेडोमिनेंटली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। जिसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मोस्टली या फिर मेनली। मतलब कोई क्या हो चीज़ जो मतलब मुख्य रूप से, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मोस्टली यानी कि मेनली। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिंसिपली, चीफली, लार्जली या फिर मोस्टली। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली की बात करें तो ये एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है मोस्टली या मेनली, और हिंदी मीनिंग मुख्य रूप से। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिंसिपली, देखिए प्रिंसिपल आप नाम सुने होंगे जो क्या होता है, मेन होता है स्कूल का। और चीफली, लार्जली या मोस्टली, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, प्रीडोमिनेंटली हो गया। तो आई होप
समझ गए होंगे ये वर्ड। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड की बात करें तो फिफ्थ वर्ड क्या है, रेशनल। रेशनल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। रेशनल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन रीजन रादर देन इमोशन। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, किसी तर्क पे आधारित हो। किस पे आधारित हो, तर्क पे आधारित हो, ना कि इमोशन पे। ठीक है, तो तर्क संगत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रीजनेबल, सेंसिबल, साउंड या फिर लॉजिकल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए रेशनल को आप याद रख सकते हैं नेशनल से रिलेट करके। किससे, तो नेशनल और रेशनल। देखिए बोलने में थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है ना, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि नेशनल लोग रेशनल बातें करते हैं। नेशनल लोग कैसे बात करते हैं, तो रेशनल बात करते हैं। ठीक है, यानी कि तर्क वाली बात करते हैं, जो क्या हो, रीजन पे किसी बेस्ड हो। तो इसका हिंदी मीनिंग तर्क संगत हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो रीजनेबल, सेंसिबल, साउंड या फिर लॉजिकल हो गया। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो वेंडेटा है। क्या है, वेंडेटा। वेंडेटा की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग आर्गुमेंट और कैंपेन इन विच वन पर्सन और ग्रुप डज और से थिंग टू हार्म अनदर। मतलब एक लंबा आर्गुमेंट, जैसे जो वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, या कैंपेन, जिसमें क्या कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे ग्रुप या पर्सन को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचाने के लिए कुछ कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिशोध इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिशोध, यानी कि बदला लेने के लिए एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो वेंडेटा मतलब प्रतिशोध हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो फेउड, क्वारल, डिस्प्यूट या फिर रिवेंज बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, वेंडेटा हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर आप मतलब इसको याद रखना होगा तो वैन से याद रख सकते हैं। वैन मतलब क्या होता है, गाड़ी। ठीक है, तो वैन से आप इसको याद रख सकते हैं कि वैन में जाते टाइम हमारे बीच वेंडेटा हो गया। क्या हो गया, वैन में जाते टाइम हमारे बीच वेंडेटा हो गया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं वैन से रिलेट करके। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डॉगमा। डॉगमा यहाँ पे एक नाउन है। क्या है, डॉगमा एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ्स held by a group or organization that other are expected to accept without argument। मतलब कोई एक ऐसा विश्वास, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो किसी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और लोग उसको बिना किसी आर्गूमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ज़्यादातर अगर आप कोई भी चीज़ जो रिलीजन से जुड़ा हुआ हो तो वो लोग चीज़ बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा भी आर्गूमेंट नहीं करते हैं। तो डॉगमा का मतलब क्या होता है, हठ धर्मिता। क्या होता है, हठ धर्मिता। सिनोनिम्स की बात करें तो डॉक्ट्राइन, टीनेट, बिलीफ या फिर क्रीड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, डॉगमा हो गया। डॉगमा एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हठ धर्मिता। और सिनोनिम्स की बात करें तो डॉक्ट्राइन, टीनेट, बिलीफ या फिर क्रीड हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर याद रखना होगा तो डॉगमा को डॉग की माँ से याद रख सकते हैं कि डॉग की माँ डॉगमा है। क्या है, डॉग की जो माँ है वो क्या है, डॉगमा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड क्या है, कोलेबोरेशन। क्या है, कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन वर्ड आप सुने होंगे या फिर ये आपको ऐसे भी पता होगा। तो देखिए इसके लास्ट में ION आ रहा है। क्या है, आ रहा है, ION आ रहा है। तो ये ION से क्या हो गया, नाउन हो गया। आपको पहचानने आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसलिए हम बताते भी रहते हैं कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो ION नाउन सफिक्स होता है, इसलिए वर्ड नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ वर्किंग विथ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट टू प्रोड्यूस समथिंग। यानी कि किसी के साथ मिलके कोई काम करना, विथ अनदर पर्सन और ग्रुप, यानी किसी ग्रुप या किसी पर्सन के साथ मिलके क्या करना, काम करना। टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो कोलेबोरेट करके देखिए बहुत बार आप ऐसे सुने होंगे कि दो कंपनियां क्या होती है, एक साथ कोलेबोरेट करके कोई अच्छा चीज़ बनाती है। ठीक है, तो कोलेबोरेशन मतलब हो गया सहयोग। क्या होता है, सहयोग, यानी कि दोनों मिलके अपना अपना सहयोग देके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑपरेशन, टीम वर्क, पार्टनरशिप या फिर एसोसिएशन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग लोग मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो कोलेबोरेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया। कोलेबोरेशन यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग होता है सहयोग। और सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑपरेशन, टीम वर्क, पार्टनरशिप या एसोसिएशन। तो देखिए अगर इसको याद रखना होगा तो कॉलेज से याद रख सकते हैं कि कॉलेज में पार्टी करने के लिए हम लोग कोलेबोरेशन किए थे। ठीक है, कि कॉलेज में पार्टी रखने के लिए सब कोई कोलेबोरेशन किया था। यानी कि जब सब कोई कोलेबोरेशन करके ही कुछ कर सकता है, ऐसे कोई अकेले थोड़ा ना उतना बड़ा एक्सपेंडिचर उठाएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्विक्शन। कन्विक्शन की बात करें तो ये भी नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में इसके ION आ गया। तो इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाता है, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समबडी guilty of a crime in court, the fact
ऑफ हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, यानी कन्विक्शन मतलब होता है कि ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी को कोर्ट में क्या कर रहे हैं, उसके क्राइम के द्वारा उसको गिल्टी अथी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोष सिद्धि, उसको गिल्टी साबित कर रहे हैं। तो दोष सिद्धि इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस, बिलीव, ग्रेटिट्यूड या फिर श्योरनेस, यानी कि किसी के गिल्टी किसी के मतलब क्राइम को लेके आप श्योर हो रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो कन्विक्शन का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटरप्रेन्योर। क्या है, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस, स्पेशली व्हेन दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि देखिए कोई मतलब कोई भी पर्सन जो क्या करता है, कोई एक छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है अपना पैसा इन्वेस्ट करके, और जिसमें रिस्क भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर। आजकल ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। लोग क्या कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, उद्यमी। क्या होता है, उद्यमी। सिनोनिम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एक्सिक्यूटिव या फिर इम्प्रेसरियो। तो ये सब है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, इंटरप्रेन्योर हो गया जिसका मीनिंग होता है उद्यमी, और सिनोनिम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एक्सिक्यूटिव या इम्प्रेसरियो हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।